हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक गलियाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन। कैसे हैं आप सब मज़े में हैं? मज़े आ रहे हैं? और कैसी लग रही है आपको हिस्ट्री? आ रही है समझ में? अगर आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा होगा। प्रॉपर एक वे में चल रहा है और हम अपना मुगल तक पहुँच चुके हैं। मुगल एम्पायर हमने स्टार्ट कर दिया है, बाबर हम ख़त्म कर चुके हैं। 2 लेक्चर में मैंने आपको बाबर पढ़ाया था और अब हुमायूं चल रहा है। हुमायूं का एक लेक्चर आ चुका है, एक ये आज लेक्चर आ रहा है हुमायूं का। ये आज आप दूसरा लेक्चर पढ़ोगे हुमायूं का, ठीक है। और हमने स्टार्ट कहाँ से करा था? आपको पता है मुस्लिम इन्वेजन से। हमने फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन से अटैक शुरू की है अपनी हिस्ट्री। उससे पहले मैंने आपको थोड़ी मुस्लिम्स के बारे में बताया, क्या मुस्लिम्स हैं, कैसे 570 में प्रॉफिट साहब का जन्म हुआ, उसके बाद 610 में एनलाइटमेंट, 622 की उनकी यात्रा जिसे हिजारत कहा गया, और 632 में जो उनकी मृत्यु हुई है, जो डाई हुए हैं। तो पूरी मैंने बताया था कैसे मुस्लिम्स थे। मुस्लिम के मैंने आपको 5 पिलर्स बताए थे, है ना। कलमा, ज़कात देना, हज की यात्रा, 5 टाइम की नमाज और रोज़े रखना, ये सब मैंने आपको बताया था कि बेसिक मुस्लिम्स के क्या वो है। ज़कात इसमें इंपॉर्टेंट था, ज़कात इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ज़कात क्या है? ज़कात एक मुस्लिम एक मतलब रिलीजियस टैक्स है, या फिर रिलीजियस आप इसको टैक्स बोल लो या फिर रिलीजियस डोनेशन बोल लो, एक टाइप की है जो मुस्लिम देते हैं केवल, मतलब टैक्स पेड बाय मुस्लिम है एक तरीके से। रीज़न क्या है कि इसमें ये जो मुस्लिम्स है अपनी धर्म के लिए जैसे मस्जिदें बना दी, मदरसे बना दिए, इस चीज़ के लिए जो टैक्स जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उसको एक इस जगह अच्छी जगह यूज़ किए कर रहे जा रहे हैं। जो मस्जिदें बनाते हैं अपने लिए, जो उनके अच्छे के लिए जो यूज़ करते हैं उस पैसे को, तो उसको क्या बोलते हैं? ज़कात। ज़कात क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए मैं इस पर अभी आपको मैंने हाईलाइट करा है। उसका हमने फर्स्ट अरेबियन इन्वेजन पढ़ा, उसका हमने टर्किश इन्वेजन पढ़े, हमने मोहम्मद बिन कासिम पढ़ा अरेबियन में, उसका हमने महमूद गजनवी पढ़ा, मोहम्मद गौरी पढ़ा, दिल्ली सल्तनत पढ़ी कुतुबुद्दीन ऐबक से, दिल्ली सल्तनत के लास्ट में हमने इब्राहिम लोदी पढ़ा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पढ़ी, बाबर की एंट्री पढ़ी, बाबर की एंट्री के बाद बाबर के कैसे कैसे स्ट्रगलिंग पीरियड रहा वो पढ़ा। उसका वजह बाबर की डेथ हो गई। कब हुई बाबर की डेथ? 1530 में। कब हुई? 1530 में। तो बाबर की डेथ 1530 में हुई। उसका इसका बेटा हुमायूं वो गद्दी पे बैठा। बल्कि बाबर के 4 लड़के थे। कौन कौन थे? तो हुमायूं था, कमरान था, अस्करी था और हिंदल था। ये 4 लड़के थे। चारों को हुमायूं ने, किसी को काबुल, किसी को कंधार, लाहौर, इस टाइप की जगह बांट दी गई। हुमायूं को मिला दिल्ली। फिर हुमायूं 1530 से 1540 रूल करता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अपना एंजॉय कर रहा है वो। लेकिन उसके हुमायूं के खिलाफ एक अफगान खड़ा रहता है। कौन? शेर खान। कौन खड़ा रहता है? मैंने आपको बताया शेर खान। शेर खान के बचपन का नाम क्या नाम बताया था मैंने उसका? चाइल्डहुड उसका नेम है उसका फरीद। उसको ही शेर खान, शेरशाह सूरी, ये आप डीप में पढ़ोगे जब हम अफगान डायनेस्टी पढ़ेंगे ना, सूरी डायनेस्टी का फाउंडर ही शेर खान होगा। अब मैंने आपको कल क्या बताया था? अगर आपको कल थोड़ा अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। कल मैंने आपको पढ़ाया था कैसे हुमायूं शेर खान के पीछे पीछे बंगाल गया, बंगाल से फिर बिहार आ रहा था। बिहार के रास्ते में कहाँ पे? बिहार पे एक फ़ाइट लड़ी उसने, है ना। उस फाइट के बाद जब वो बच गया हुमायूं, फिर उसको एक नाविक ने, जो उसके जब घोड़ा नदी में कूदा हुमायूं का शेर खान से बचने के लिए, तो एक नाविक ने जो नाव चलाते हैं उसने हेल्प करी। किसकी हेल्प करी? उसने हेल्प करी किसकी? हुमायूं की। तो जब हुमायूं उस गद्दी में बैठा तो उसने उसको एक दिन का क्या बनाया? बादशाह बनाया। किसको? निज़ाम को। एक दिन का बादशाह किसे बनाया? निज़ाम को। उसके बाद फिर एक और बैटल होगी। एक बैटल मैंने आपको कल और पढ़ाई थी। 1530 में एक और बैटल हुई जिसमें शेर खान ने हुमायूं को भगा दिया और क्या करा? सूरी डायनेस्टी की स्थापना कर दी। तो अगर आपको रिवीजन हो रहा है, आप मतलब पिछली वीडियो आपने देखी है, उसमें प्रॉपर सारी बातें आपको बताई है। हुमायूं मैंने आपको बताया, हुमायूं का टाइम पीरियड 2 बार लिखते हैं हम। एक है आपका 1530 से 1540 और एक है आपका 1555 से, ठीक है, 1530 से 1540। 40 के बाद इसको डिथ्रोन कर देगा, इसको हटा देगा वहाँ से। कौन? शेर खान। कौन हटाएगा? शेर खान। और एक नई डायनेस्टी की स्थापना करेगा जिसे हम पढ़ते हैं सूरी डायनेस्टी। शेर खान 1540 से लेके 1555 के बीच में एक डायनेस्टी चलेगी मुगल्स के बीच में, जिसे हम कहते हैं सूरी डायनेस्टी। तो 40 से 55 का जो टाइम पीरियड है, जो 40 और 55 के बीच का टाइम पीरियड है, ये है सूरी डायनेस्टी। तो हुमायूं के आज हुमायूं खत्म हो जाएगा हमारा, तो कल का टॉपिक ही हमारा सूरी डायनेस्टी होगा। हम 55 तक पढ़ेंगे, 40 से 55 तक कौन कौन आया। भाई सूरी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी को मारेगा कौन? हुमायूं, और दोबारा दिल्ली में स्थापना कर देगा मुगल्स की। हुमायूं ही मारेगा उसको। भाई हुमायूं को डिथ्रोन करके सूरी डायनेस्टी की स्थापना करी किसने? शेर खान ने। अब जब शेर खान मर जाएगा, सूरी डायनेस्टी के जो रूलर होंगे कमज़ोर होंगे, तो जब लास्ट रूलर सिकंदर लोदी बचता है, तो सिकंदर लोदी को हुमायूं क्या करता है? वहाँ से उसको मार के भगा देता है और दोबारा स्थापना हो जाती है 1555 में। किसकी? मुगल डायनेस्टी की।
1555 में मुगल डायनेस्टी की स्थापना होती है, लेकिन हुमायूं 55 से 56 ही रहता है। 56 में इसकी डेथ हो जाती है, हुमायूं की डेथ हो जाती है। उसके बाद जब इसकी डेथ होती है तो कौन बनता है रूलर? फिर बनता है अकबर। कौन बनता है? अकबर। भाई बाबर, उसका लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर। ठीक है, कहाँ अकबर पैदा हुआ, कैसे इसकी शादी हुई, ये कहाँ का गया, आज हमारा वो टॉपिक है। समझ गए आप? देखो मेरा वो क्या था, हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 56। कल हमने पढ़ लिया था कैसे इसको शेर खान ने भगाया, इसको डिथ्रोन करा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी वीडियोस तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पूरी वीडियो देख लेना। उसमें हुमायूं का जो पहला पार्ट है, अगर आपने वो नहीं देखा तो दूसरा पार्ट आपको कुछ खास समझ नहीं आएगा। आ तो जाएगा, हम पढ़ाते ही ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझना है, लेकिन आपको फील नहीं आ पाएगा, वो स्टोरी का मज़ा नहीं आ पाएगा। हिस्ट्री पढ़ने का मज़ा इस स्टोरी में है, ताकि कुछ छूटे ना। वो मज़ा नहीं ले पाओगे अगर आपने पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी है। एक बार देखो, उसके बाद देखो सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं चुटकी बजा के। अब देखो हुमायूं 1530 से 40 का टाइम पीरियड हम पढ़ चुके हैं। 40 के बाद 55 तक तो कौन है? 40 के बाद 55 तक कौन आएगा? सूरी डायनेस्टी आएगी। लेकिन 40 से 55 के बीच हुमायूं तो जिंदा है ना, हुमायूं तो जिंदा है। उसको तो वहाँ से भगा दिया दिल्ली से, किसने? शेर खान ने। 40 से 55 के बीच कहाँ गया हुमायूं, कहाँ रहा हुमायूं? ये क्वेश्चन है ना अपने में ही। भाई जब वहाँ भगा दिया इसको तो हुमायूं कहाँ गया? कहीं तो गया होगा भाई, उसने कहीं संन्यास ले लिया, कहीं जाके छुप गया, क्या करा उसने, क्या नहीं करा, तब वो पढ़ना है हमें। फिर दोबारा हुमायूं 55 में आएगा और 56 में मर जाएगा। तो 55 में दोबारा स्थापना कर देगा किसकी? मुगल्स की। कहाँ पे? दिल्ली में। तो देखो 1540 में जो बैटल हुई थी उसमें हुमायूं को भगा दिया गया था। उसके बाद अब लिखोगे इन 1541, इन 1541। 40 से 55 का टाइम पढ़ो। इन 1541 हुमायूं got married with हमीदा बानो। क्या नाम है? हमीदा बानो बेगम। ठीक है, किसकी में इसकी शादी हुई? हुमायूं की। 1541 में हुमायूं की शादी हुई किससे? हमीदा बानो बेगम से। अब जब इंसान कुछ नहीं करता तो शादी करता है, इसने भी यही करा भाई। 40 से इसके हाथ से निकल गई दिल्ली। अभी अगले साल आ गया 41 में। क्या करता है खाली बैठ के? कुछ था करने को इस पर? कुछ भी नहीं था, कहाँ जाएगा बेचारा। तो इसने कहा शादी कर लेता हूँ, एक साथी तो मिल जाएगा कोई। तो 41 में इसने शादी कर ली। मजाक कर रहा हूँ मैं, पर रीज़न कुछ और था, लेकिन वैसे बता रहा हूँ। 41 में हुमायूं गॉट मैरिड विद हमीदा बानो बेगम। ये कौन है? इसकी वाइफ है। किसकी वाइफ है? हुमायूं की। हुमायूं की वाइफ है हमीदा बानो बेगम। अभी हमीदा बानो बेगम थी कौन? हमीदा बानो बेगम थी कौन? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि हुमायूं के 4 लड़के थे। कितने? 4। सॉरी, उसके बाबर के कितने लड़के थे? 4। पहला था हुमायूं, दूसरा कौन था? अस्करी, कामरान भी बोलते हैं। चौथा हिंदल। कौन था? ये 4 लड़के थे किसके? बाबर के। अब हम बात कर रहे हैं हुमायूं की। हुमायूं ने शादी करी, तो हुमायूं ने शादी करी थी वो हिंदल के गुरु की लड़की से की थी। किससे? हिंदल की गुरु की लड़की से। जो हिंदल के जो गुरु थे ना, गुरु, जो हिंदल के गुरु थे, हिंदल के गुरु, उनका नाम था मीर अली। क्या नाम था? मीर अली। गुरु का नाम क्या था? मीर अली। क्या नाम था? मीर अली। तो जो हिंदल के गुरु थे जिनका नाम था मीर अली, उनकी डॉटर थी, उनकी डॉटर हुआ करती थी। कौन हुआ करती थी डॉटर? हमीदा बानो बेगम। तो हमीदा बानो बेगम हिंदल के गुरु मीर अली, इनकी डॉटर, इनकी लड़की हुआ करती थी। कौन? हमीदा बानो बेगम, जिससे किसकी शादी हुई? हुमायूं की। किसकी शादी हुई? हुमायूं की। किससे? हमीदा बानो बेगम। कौन है? हिंदल जो था बाबर का जो चौथा लड़का था, उसके गुरु की बेटी। कौन थी? हमीदा बानो बेगम। इससे शादी हुई किसकी? इससे शादी हुई हुमायूं की। समझ गए आप? हुमायूं ने इससे शादी कर ली। अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसी साल, कब? 1541 में, इन 1541। ठीक है, जो हुमायूं था ना, हुमायूं, इनका एक फ्रेंड हुआ करता था। हुमायूं का जो फ्रेंड हुए करते थे, फ्रेंड। ठीक है, इनका फ्रेंड हुआ करता था। कहाँ का? अमरकोट राजस्थान का। कहाँ का? अमरकोट राजस्थान। अब इसने शादी तो कर ली। किसने? इसने शादी तो कर ली, लेकिन इसमें सर छुपाने की जगह है। सर कहाँ छुपाएगा?
शादी कर ली, कहीं जाने का ठिया तो है नहीं, बस इसने शादी कर ली 41 में। फिर 41 में उसी साल हुमायूं अपने फ्रेंड के पास जाता है। हुमायूं अपने फ्रेंड के पास जाता है जो अमरकोट राजस्थान का रूलर होता है, उसका नाम है किंग विरसल। किंग विरसल। किंग विरसल कौन होता है? उसका राजा होता है। कहाँ का? अमरकोट राजस्थान का। ये फ्रेंड होता है हुमायूं का, ठीक है। ये फ्रेंड होते हैं दोनों आपस में, बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं दोनों। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड होता है। कौन? हुमायूं और किंग विरसल। तो किंग विरसल चाहता और उसे मना कर देता शरण देने से, क्योंकि शेर खान को जब पता लगेगा जिन्हें सूरी डायनेस्टी की स्थापना करी है, भाई उस बंदे में दम है, तभी तो उसने मुगल के बादशाह को वहाँ से हटा के खुद एक डायनेस्टी की स्थापना कर दी, तो उसमें तो दम है। लेकिन इसने इसको शरण दी क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। अब चुपचाप ही यहाँ रहा कुछ टाइम। कौन? कौन? हुमायूं। अब जब हुमायूं कुछ टाइम यहाँ पे रहा, अब लिखोगे इन 15 अक्टूबर 1542 क्या हुआ भाई? यहीं पे अमरकोट राजस्थान में ही किंग विरसल के महल में ही इनका होता है लड़का अकबर के नाम। इसका नाम रखा जाता है अकबर। क्या रखा जाता है? अकबर। अब अकबर का जन्म हो गया। कब हुआ? देखो आपके आगे लिखी डेट 15 अक्टूबर 1542। किसका जन्म हुआ? अकबर का। किसका जन्म हुआ है? अकबर का। अकबर वही जो इसके बाद रूलर बनेगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर को द ग्रेट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल एम्पायर कहते हैं। द ग्रेट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, द ग्रेट अकबर बोलते हैं ना, द ग्रेट अकबर। ग्रेट अब इसे क्यों बोलते हैं वो तो आज तक समझ नहीं आया मुझे, क्योंकि इसने एक दो ही अच्छे काम करे हैं बस। इसने धार्मिक कर हटाए थे, इसने कुछ अच्छे छोटे मोटे रिलीजियस पॉलिसीज़, अपना चाइल्ड सेक्रीफाइसेस, लेबर जो थे सेक्रीफाइसेस, वो सब इसने ख़त्म करे हैं, ठीक है। सती सिस्टम पे वगैरह बैन करी थी इसने। इसके अलावा इसने कोई अच्छा काम नहीं करा, पर इसको ग्रेट कहते हैं। बुक्स में ग्रेट लिखा है तो मैं आपको ग्रेट ही बता रहा हूँ, बाकी मेरी नज़र में तो नहीं है। अब इन 15 अक्टूबर 1542 किसका जन्म हुआ? किसका जन्म हुआ? हुमायूं के लड़के का। ये कौन है? ये हुमायूं का लड़का है। किसका? हुमायूं का। हुमायूं के लड़के का जन्म हुआ। किसका? अकबर का। अकबर का जन्म हुआ। कहाँ पे जन्म हुआ? सेम प्लेस, अमरकोट राजस्थान। कहाँ पे जन्म हुआ? सेम प्लेस, अमरकोट राजस्थान में। किसका जन्म हुआ? अकबर का। कब? 15 अक्टूबर 1542 अकबर का जन्म हुआ भाई। कहाँ पे? अमरकोट राजस्थान पे। क्योंकि कहाँ जाएगा ये? इस पे तो कोई ठिया भी नहीं जाने के लिए। किस पे? हुमायूं पे। इसको तो ऐसे ही छोड़ रखा है, बिल्कुल लाचार एकदम। कहाँ जाएगा? जहाँ जाएगा वहीं उसको पता लग जाएगा, शेर खान को वहीं पहुँच जाएगा। शेर खान या फरीद जैसे उसकी इच्छा करेगी वहीं पहुँच जाएगा वो। तो 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? किंग विरसाल के महल में। किंग विरसाल के महल कहाँ पे है? अमरकोट राजस्थान में। किसका पैदा हुआ? कौन पैदा हुआ? अकबर। अब क्या होता है अकबर? अकबर का मतलब क्या होता है? अकबर का मतलब होता है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। सुना होगा आपने अल्लाह अकबर, जो मुस्लिम्स लोग हैं बोलते हैं ना अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे ऊपर है। तो अकबर का मतलब ही होता है सबसे ऊपर। क्या होता है? सबसे ऊपर, अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे ऊपर है जो मुस्लिम बोलते हैं। और अकबर का मतलब भी सबसे ऊपर। तो हुमायूं ने अपने लड़के का नाम क्या रखा? अकबर। अकबर का मीन क्या होता है? सबसे ऊपर, मतलब इससे ऊपर कोई नहीं है। अकबर से ऊपर, अकबर का मतलब होता है कि इससे ऊपर कोई नहीं है। इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है। अब नेक्स्ट लिखोगे इन 1545, इन 1545, इन 1545। 1545 में क्या हुआ? हुमायूं गया। कहाँ गया? भाई 1545 में हुमायूं गया गुरु अंगद देव जी के पास। 1545 से पहुंच गए ना हम? हाँ ठीक है। तो इन 1545 हुमायूं गया गुरु अंगद देव जी के पास। किसके? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव जी के पास गया कौन? हुमायूं। क्या करने? ब्लेसिंग लेने। क्या करने गया था? ब्लेसिंग लेने गया था, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स लेने गया था। अब क्वेश्चन आएगा हु इज गुरु अंगद देव जी? गुरु अंगद देव जी कौन है?
ऐसे कौन है कि भाई जिनसे हुमायूं आशीर्वाद लेने जा रहा है, अपनी ब्लेसिंग लेने जा रहा है कि भाई मुझे ब्लेसिंग दे दो थोड़ा, ताकि मैं दोबारा मुगल्स की वो कर पाऊँ, स्थापना कर पाऊँ, या फिर अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाऊँ, जो भी इसकी इच्छाएं रहेंगी। तो ब्लेसिंग लेने गया किस पे? गुरु अंगद देव जी पे। अब कौन है गुरु अंगद देव जी? आपको पता होगा कि पहले इस टाइम पीरियड तक, जो टाइम पीरियड चल रहा है ना अभी तक, सिखों में जो सिख थे और जो मुगल्स थे उनमें बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। कैसी थी? बहुत अच्छी दोस्ती थी। सिख और मुगल्स आपस में भाईचारे में रहते थे, बिल्कुल प्यार से रहते थे। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे जब गुरु अर्जुन देव जी का टाइम आएगा तो वहाँ पे इनकी हत्या कर देते हैं मुगल्स। सिखों के कुछ एक गुरु है, गुरु की मतलब जो आप सिखों के 10 गुरु में भी आपको लिखवाता हूँ, उनमें से एक गुरु की हत्या कर देता है। कौन? मुगल्स उनकी हत्या कर देता है। अब मैं आपको अभी सिखों के 10 गुरुओं के नाम बताऊंगा, एक पूरा टॉपिक है, हम उसको डीप में पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। तो उनकी हत्या कर देता है मुगल्स। उसके बाद मुगल्स और सिखों में दुश्मनी हो जाती है। लेकिन अभी तक क्या है? अभी तक सब बढ़िया है। अभी तक क्या है? सब बढ़िया है। अभी तक क्या है? मुगलों में और सिखों में बहुत बढ़िया दोस्ती है। तो जो गुरु अंगद देव जी हैं, ये सिखों के दूसरे गुरु हैं, सेकंड गुरु ऑफ सिक्स। सिखों के दूसरे गुरु हैं। कौन से गुरु हैं? दूसरे गुरु। कौन? गुरु अंगद देव जी। अब सिखों के आपके 10 के 10 गुरु के नाम रखने बहुत ज़रूरी है याद, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ, इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। इसका फॉर्मूला याद रख लो आपकी, नारा है तेज। भाई नारा, ठीक है, नारा है तेज। नारा है तेज, इसमें ए स्क्वायर और एच क्यूब कर दो। नारा है तेज, भाई NARA, नारा है तेज। नारा है तेज, ये शॉर्ट ट्रिक है भाई। नारा है तेज, तो नारा लगा रहे हैं हम, वो तेज है, नारा है तेज। अब इस शॉर्ट ट्रिक से देख लो, पहला नंबर ये। तो फर्स्ट गुरु जो है सिखों के, जो फर्स्ट गुरु है कौन है? वॉज गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। अब सेकंड गुरु, अब ए पे आ गए, ए स्क्वायर है तो एक नाम के 2 गुरु जी हैं, गुरु अंगद देव, यही वाले, ये सिखों के सेकंड गुरु हैं। कैसे हैं? सेकंड गुरु, ठीक है। और है गुरु अमरदास, गुरु अमरदास। पेन लाइट हो गया थोड़ा भाई। ए 2 है ना, ए का स्क्वायर है, ए का क्या है? स्क्वायर। ये 1 नहीं है, ये 1 मैंने पहले के लिखा है, ये ऐसा है, ये है जो शॉर्ट ट्रिक है, नारा है तेज। तो थर्ड गुरु कौन से है? गुरु अमरदास, क्योंकि ए का स्क्वायर है, ए नाम से 2 आएंगे। एक तो आगे गुरु अंगद देव जी, दूसरा है गुरु अमरदास जी, ठीक है। अब फोर्थ गुरु देखो, फोर्थ किससे आ रहे हैं? आर से, तो कौन है? गुरु रामदास। कौन हो गए? गुरु रामदास। इसके बाद फिफ्थ गुरु, अब हम किस पे आ गए? गुरु रामदास के बाद हो गया ना, उसका बाद ए आ गया, इसमें कौन आएगा? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। फिर सिक्स्थ गुरु, गुरु अर्जुन देव हो गए। आपके सिक्स्थ गुरु का ऐसे आएगा तो गुरु हरगोविंद। कौन हो गए? गुरु हरगोविंद। आप इतना नोट कर लो, मैं इसके बाद आगे लिखता हूं, नोट कर लेंगे। ये 7th आ रहा है, ये 7th। गुरु हर राय, यहां लिख लेता बाकी। 8th गुरु, गुरु हरिकृष्ण। 9th गुरु है गुरु तेग बहादुर। और 10वें और आखिरी गुरु हैं जो कौन होंगे? जी से कौन होंगे? गुरु गोविंद सिंह। तो कौन, यहाँ मैंने आपके आगे सिखों के पूरे 10 गुरु लिख दिए हैं, पूरे 10 गुरु। तो यहाँ तक
यहाँ तक गुरु रामदास जी तक सिखों और मुगलों में बड़ी अच्छी दोस्ती रही। कहाँ तक? गुरु रामदास जी तक, ये 4 गुरु तक बढ़िया दोस्ती रही। लेकिन जब से गुरु अर्जुन देव आए तब से दुश्मनी शुरू हो गई। गुरु अर्जुन देव की हत्या हुई थी मुगलों द्वारा, तो तब से दुश्मनी हो गई कि इनमें सिखों में और मुगल्स में। और गुरु अर्जुन देव की हत्या के बाद ही गुरु हरगोविंद बोलते हैं, जो कृपान रखते हैं ना, कृपान, जो कृपान रखने के जो सलाह दी, जो कृपान रखने का आदेश दिया गया सिखों को, वो गुरु हरगोविंद जी ने ही दिया, क्योंकि गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी थी मुगलों ने। इस कारण जो सिखों को कृपान रखने का आदेश दिया गया तो गुरु हरगोविंद जी द्वारा दिया गया। तो गुरु रामदास जी से पहले जितने भी गुरु थे, इनके मुगलों से बहुत अच्छे टर्म थे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। लेकिन गुरु रामदास जी के बाद ये फ्रेंडशिप बिगड़ गई और लास्ट तक गोविंद सिंह जी तक ये बिगड़ी रही। ठीक है, गुरु, और ये लास्ट गुरु थे। इसके बाद इनके एक वो थे शिष्य कह लो, या इनके एक चेला कह लो, इनका सेवक कह लो। इनका नाम था बंदा बहादुर। क्या नाम था? बंदा बहादुर। क्या नाम बताया मैंने आपको? बंदा बहादुर। समझ गए आप? वैसे हम पढ़ेंगे इन सब गुरुओं के बारे में, हम एक एक गुरु के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। वो हमारा टॉपिक है सिखों के 10 गुरुओं में। जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स पढ़ेंगे तो हम सिख भी पढ़ेंगे, सिख स्टेट्स भी पढ़ेंगे हम, तो हम पढ़ेंगे सिखों के 10 गुरुओं के बारे में। लेकिन आपको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी था कि गुरु अंगद देव जी कौन है। नहीं तो आप बोलते बस तो बता के निकल गए कि गुरु अंगद जी सिखों के 10 गुरु हैं। अब आप कहोगे 10 गुरु का क्या मतलब हुआ? भाई जो आदमी पहली बार पढ़ रहा है, पहली बार तैयारी में उतरा है, बैठ रहा है, तैयारी कर रहा है, उसको क्या पता सिखों के 10 गुरु क्या हैं? तो सिखों के ये 10 गुरु, मैंने आपको सबके नाम बता दिए। मैंने आपको ये बता दिया कि गुरु रामदास जी के बाद रिलेशन बिगड़े हैं, उससे पहले गुरु रामदास जी तक सिखों और मुगलों के बहुत अच्छे टर्म हुआ करते थे आपस में। तभी तो गुरु अंगद देव जी से आशीर्वाद लेने गया कौन? हुमायूं। किससे आशीर्वाद लेने गया? गुरु अंगद देव जी से। समझ गए आप? इतना तो नोट कर लेंगे 10 के 10 गुरु सिखों के। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी क्या है। नारा है तेज, देखो ना, एन फॉर गुरु नानक देव जी, ए स्क्वायर मतलब ए 2 टाइम्स है। पहला अंगद देव जी, अब दोनों देव जिन मतलब दोनों गुरुओं के नाम के पीछे देव आ रहा है तो उनको एक साथ लिखेंगे। तीसरा ए स्क्वायर एक और रहता है, हो गया गुरु अमरदास। फिर आता है आर, रामदास, दोनों के नाम के पीछे दास है। फिर तीसरा जो सिंगल ए बसता है वो होता है गुरु अर्जुन देव जी। फिर आता है एच क्यूब, पहला हर गोविंद जी, हर राय जी, हर कृष्ण जी। ठीक है, फिर आता है टी मतलब तेग बहादुर। उसके बाद आता है जी मतलब गुरु गोविंद सिंह जी। ये 10 गुरु हो गए। और गुरु गोविंद सिंह जी का जो सेवक था उसका क्या नाम बताया मैंने आपको? बंदा बहादुर। क्या नाम है? बंदा बहादुर। तो नोट कर लेंगे। तो आप समझ गए क्या हुआ? ब्लेसिंग लेने कौन गया? 1545 हुमायूं गया कहाँ पे? ब्लेसिंग लेने। कहाँ गया ब्लेसिंग लेने? कहाँ गया? गुरु अंगद देव जी के पास। कौन है? सिखों के दूसरे गुरु। और दोबारा लिखोगे, इसके आगे लिखोगे इन 1545, इन 1545। अब यही कैप्चर क्या कर लेगा? ये काबुल एंड कंधार पे कब्जा करता है। कौन? हुमायूं। अब क्या होगा? इन 1545 लिखो, ही कैप्चर्ड काबुल एंड कंधार, काबुल एंड कंधार इन 1545 ही कैप्चर्ड काबुल एंड कंधार। अब धीरे धीरे ये दोबारा स्टेबल होता जा रहा है। भैया अभी तक तो चुपचाप बैठा है किंग बिरसल जी के अमरकोट राजस्थान के महल में, चुपचाप बैठा है। वहाँ इसने एक बच्चे को भी जन्म दिया, मतलब इसके पापा बनाया वहाँ पे। ठीक है, और क्या नाम है बच्चे का? अकबर। क्या नाम था? अकबर। अगर मैंने आपको अकबर लिखाया, मैंने वहाँ उसको सॉरी अकबर का मैंने आपको चाइल्डहुड नेम नहीं लिखाया। वैसे तो अकबर टॉपिक में लिखाऊंगा मैं, लेकिन आप लिखना चाहो लिख लेना। अकबर का जो चाइल्डहुड नेम है ना, ये बदरुद्दीन है। चलो वही लिखेंगे, वो बदरुद्दीन है वैसे नाम, वही लिखेंगे वो अकबर का जो चाइल्डहुड नेम है। इसके बाद अकबर टॉपिक आएगा सूरी डायनेस्टी के बाद, उसमें लिख लेंगे हम कि अकबर का चाइल्डहुड नेम क्या है, बदरुद्दीन। यहाँ लिख के कोई ऐसा खास फायदा नहीं है। तो 1545 में क्या हुआ? ही कैप्चर्ड काबुल एंड कंधार। और काबुल एंड कंधार कैप्चर करने के बाद, जब काबुल एंड कंधार कैप्चर हो गया तो इसे वहाँ से, कहाँ से? काबुल एंड कंधार से, काबुल एंड कंधार, काबुल एंड कंधार से इसे मिलता है एक इसका सेनापति। ये वहाँ से एक सेनापति ले लेता है। क्या लेता है? एक सेनापति। इसे एक आदमी बड़ा वहाँ पे वो लिखता है ताकतवर सा, और होता भी है वो, खतरनाक आदमी होता है वो। तो काबुल कंधार से एक सेनापति लेता है, इसका नाम है बैरम खान। इसे एक सेनापति मिल जाता है इसका वहाँ पे, इसे अपना सेनापति बनाता है। क्या नाम है? बैरम खान। क्या नाम है? बैरम खान। तो बैरम खान इसका एक सेनापति मिल जाता है। किसको? हुमायूं को। कहाँ से?
काबुल एंड कंधार से, ठीक है। उसके आगे लिखो इन 1554, हम सीधा बहुत आगे जंप हो गए, 45 से 54 पे आ गए। कहाँ आ गए? 45 से 54, क्योंकि इसके बीच में यही रहा काबुल कंधार, छोटे मोटे इधर उधर अटैक करते रहा। जो वैसे अगर आपको इतिहासकार बनना है तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर ऑफ उससे जो पेपर की तरफ से अगर पेपर उससे मैं बोलूँ आपको, पेपर के में तो नहीं आएगा, पेपर में नहीं आते इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, बीच का टाइम पीरियड है उसमें नहीं आते। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें नहीं आता। तो इन 1554 क्या हुआ भाई, यहाँ अंगद द्वीप से मिल गया, काबुल कंधार कैप्चर हो गया। देखो इन 1554 में इन्हें पेशावर भी कैप्चर कर लिया, काबुल कंधार हो गया ना, हाँ, ही कैप्चर्ड, इसने पेशावर पे भी अपना अधिकार कर लिया। भाई आज तो सब ये उसमें आ रहा है, काबुल कंधार अफगानिस्तान में, पेशावर आपका वहाँ पे है पाकिस्तान में, लेकिन उस समय कहाँ थे सब? भारत में। तो 1554 में क्या हुआ? ही कैप्चर्ड क्या? पेशावर। अब लिखोगे इन 1555 ही कैप्चर्ड लाहौर। भाई काबुल कंधार पे कैप्चर हो गया, अधिकार हो गया, कहाँ हो गया? आपका पेशावर पे अधिकार हो गया, और कहाँ अधिकार हो गया? आपका लाहौर पे अधिकार हो गया। तो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है आगे, अभी तक इसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है कि अब दोबारा अपनी पावर में आता जा रहा है। कौन? हुमायूं। इतना नोट कर लेंगे आप। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद लिख लो इन, हम कहाँ तक पहुँच गए? 45 क्या 55, हाँ 55 तक पहुँच गए। इन 1555 इसने क्या करा? लाहौर पे कब्जा करने के बाद एक बैटल होती है इन 1555, एक बैटल होती है, बैटल, फेमस बैटल, क्या नाम है? बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, ठीक है। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा होती है, किसी से बीच में होती है, एक तरफ होता है हुमायूं, एक तरफ कौन होता है? हुमायूं, और इसके जो अगेंस्ट में होते हैं, ठीक है, हुमायूं वर्सेस लिख देते हैं यहाँ पे, हुमायूं वर्सेस एक होता है नसीब खान। क्या है? नसीब खान। नसीब खान इसके साथ देता है टाटर खान। कौन है? ततर है, वैसे ततर बोलते हैं इसको, ततर खान। तो नसीब खान प्लस ततर खान, इनके बीच में फाइट होती है, नसीब खान प्लस ततर खान। और ये दोनों होते कहाँ से हैं? ये दोनों होते हैं पंजाब से। कहाँ से होते हैं? पंजाब। तो हुमायूं के पैर पंजाब तक आ गए। भाई काबुल कंधार से स्टार्ट की हुई फाइट, फिर पेशावर गई, लाहौर गई, और अब कहाँ पे आ गई? पंजाब। नसीब खान प्लस ततर खान एक साइड थे, ततर खान एक साइड थे, नसीब खान और ततर खान। लेकिन हुमायूं कैसा था? हुमायूं अकेला था, लेकिन तब भी हुमायूं इनको हरा देता है। लिख लो ये लाइन, हुमायूं डिफीटेड देम, हुमायूं डिफीटेड देम, डिफीटेड देम। हुमायूं उनको बहुत प्यार से हरा देता है। इनको हराने के बाद हुमायूं जाता है पंजाब के सरहिंद में। कहा जाता है? पंजाब के सरहिंद। पंजाब का सरहिंद कहाँ है? ये लुधियाना, लुधियाना में, वहाँ चले जाता है। उसके बाद भाई इस साल होती है बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, इसी साल हो गया बैटल ऑफ सरहिंद। जहाँ पहुँचा भाई, पंजाब पर अटैक करा इसने, अब ये पहुँच गया सरहिंद में। इनको अटैक करने का हराने के बाद सरहिंद लुधियाना पहुँच गया। कौन? हुमायूं। कौन पहुँच गया? सरहिंद लुधियाना, हुमायूं। अब यहाँ फाइट करेगा, यहाँ एक और फाइट होगी, नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे देखो, अब होगी इन 1555 एक और फाइट होती है फेमस, क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं बैटल ऑफ सरहिंद। बैटल ऑफ सरहिंद, सरहिंद की फाइट होती है, बैटल ऑफ सरहिंद। किस किस के बीच में होती है फाइट? ये फाइट होती है आपकी, एक तरफ होता है हुमायूं, अब ये सरहिंद पहुंच चुका है ना ये भाई, पंजाब के उनको हरा के, नसीब खान और ततर खान को हरा के अभी कहाँ पहुंच गया? ये पहुंच गया सरहिंद लुधियाना, लुधियाना तक पहुंच गया। ये जो आज के लुधियाना है, सरहिंद, वहाँ तक पहुंच चुका है। अब हुमायूं, ये जो बैटल होगी, बैटल ऑफ सरहिंद, किस किसके बीच में? हुमायूं होगी,
प्लस या फिर वर्सेस लिखो, मैं बार बार प्लस पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ। हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूरी, सिकंदर सूरी। अब ये कौन है भैया, ये कहाँ से आ गए, कौन है, इसका नाम ही नहीं सुना अभी तक। तो सिकंदर सूरी कौन है, ये है आपका लास्ट रूलर ऑफ सूरी डायनेस्टी। सूरी डायनेस्टी का अंतिम शासक है। वो सूरी डायनेस्टी जो 1540 से 1555 तक चल रही है, आगे ना 55 पे, इस सूरी डायनेस्टी को एंड कर देगा हुमायूं। भाई सूरी डायनेस्टी का फाउंडर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो सूरी डायनेस्टी ही है। सूरी डायनेस्टी क्या टाइम पीरियड है, 1540 से 1555। फाउंडर कौन है, फाउंडर कौन है, शेर खान। कौन है, शेर खान। चाइल्डहुड नेम बहुत बार बता चुका हूँ, दिमाग में छप जाना चाहिए, फरीद। शेरशाह सूरी भी इसको ही बोलेंगे बाद में, क्योंकि सूरी डायनेस्टी की स्थापना करी है। कौन था, अफगानी। कौन था, अफगानी। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मिडिएवल इंडिया में पहली अफगान डायनेस्टी कब चली। आपको सूरी मिलेगा ऑप्शन में, आपको लोधी मिलेगा, आपको सैयद मिलेगा, खिलजी मिलेगा, कौन सा टिक लगाओगे बताओ। तो कंफ्यूज नहीं हो रहा। अगर पूछता है मिडिएवल इंडिया में पहली सूरी डायनेस्टी कौन सी है, तो कौन सी थी पहली सूरी डायनेस्टी, लोधी। याद है ना, लोधी डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत के अंदर थी, ये पहली अफगान डायनेस्टी थी मिडिएवल इंडिया की, मध्यकालीन भारत की। लेकिन अगर वो पूछ ले कि भाई मुगल्स में, पूछ ले मुगल के बीच में, जब मुगल राज कर रहे थे भारत पे, उस बीच में किसने सूरी डायनेस्टी की स्थापना करी, तो किसने करी, शेर खान ने। किसने करी, शेर खान ने। और कौन सी डायनेस्टी थी, अफगान डायनेस्टी, सूरी। सूरी डायनेस्टी कैसी थी, अफगान। लेकिन अगर मिडिएवल पूरा मध्यकालीन की बात करें, पूरी मिडिएवल हिस्ट्री की बात करें, पूरे मध्यकालीन भारत की बात करें, तो कौन है, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी इज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी। तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, अफगान डायनेस्टी मैंने पहले ही बोला आपको, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी तो वही है लोधी। लेकिन अगर मुगल्स के बीच में पूछेगा तो कौन है, फिर कौन है, सूरी। कौन है, सूरी डायनेस्टी। तो देखो अब 55 तक पहुंच गए हम। भाई 40 से स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट करी, शेर खान ने। 55 में कौन कौन आया, 55 में बचा ये कौन, सिकंदर सूरी। बस 55 में इसको हराने के बाद दोबारा से बैठ जाता है गद्दी पे, कौन कौन बैठ जाता है, हुमायूं। इतनी सी कहानी है। बैटल ऑफ सरिंद होती है, मैंने यहाँ सर लिख दिया, SIR, ये सर है यार, ऐसे यार। तो बैटल ऑफ सरिंद समझ गया, 1555। तो हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी कौन है, लास्ट रूलर ऑफ सूरी डायनेस्टी। फाउंडर है शेर खान, लास्ट बचा सिकंदर। 1555 एंड ये 1555 देखो यहाँ पे दोबारा मुगल्स आ गए। तो 1555 में हुमायूं सिकंदर लोधी को निपटा देगा और दोबारा बैठ जाएगा कहाँ पे, दिल्ली की गद्दी पे। कौन, हुमायूं। अब क्या हुआ इसके आगे, अब तुम सोचोगे 55 में बैठ तो गया, अभी 56 में से क्या हो गया अचानक, 56 में से अचानक क्या हुआ, मतलब बात क्या हो गई ऐसी। तो देखो 1556 में भाई इसकी डाइड हो जाती है, ये मर जाता है 1556 में ही डाइड। लिखोगे आप इन 1556 क्या होता है, ही डाइड। अब इसी मरने के पीछे भी बड़ा खतरनाक सा वो है भाई, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से मर गया है। लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ से उतर रहा था और लाइब्रेरी की सीढ़ियों पे लुढ़का और गिर के मर गया। कौन, हुमायूं। इतना बड़ा शासक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से मर गया भाई। तो ही डाइड कैसे, लाइब्रेरी में। कैसे, लाइब्रेरी के स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे। लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से इसकी डेथ हो गई, किसकी, हुमायूं की। लाइब्रेरी की स्टेयर से गिरने से किसकी डेथ हुई, हुमायूं की। अब पूछ ले लाइब्रेरी कौन सी थी, तो लाइब्रेरी का नाम था शेर मंडल। शेर मंडल, शायद ही आपको पता होगा। तो लाइब्रेरी का नाम क्या है, शेर मंडल। तो शेर मंडल लाइब्रेरी का नाम है, जहाँ की सीढ़ियों से गिरने से किसकी डेथ हो गई, हुमायूं की। किसकी डेथ हो गई, हुमायूं की। तो अब सोचो इसका टॉम कहाँ होगा, टॉम कहाँ होगा इसका, टॉम होगा इसका दिल्ली। टॉम कहाँ है, दिल्ली, दिल्ली। दिल्ली में इसका टॉम है। बनाया किसने, बनाया यह है गुलबर्ग बेगम। ठीक है, टॉम इसका कहाँ है, दिल्ली में। किसने बनाया, गुलबर्ग बेगम। ये है कौन,
यह है हुमायूं की सिस्टर, सिस्टर ऑफ हुमायूं। भाई हुमायूं की सिस्टर ने बनाया इसका टॉम, किसका टॉम? हुमायूं का। हुमायूं का टॉम बनाया गया किसके द्वारा? गुलबर्ग बेगम। कौन है? सिस्टर ऑफ हुमायूं, हुमायूं की सिस्टर है, उसने बनाया। कहाँ बनाया? नियर निज़ामुद्दीन औलिया, नियर निज़ामुद्दीन औलिया टॉम, उनकी टॉम के बगल में लगभग। निज़ामुद्दीन औलिया टॉम के उसके बिल्कुल बगल में बनाया गया। क्या बनाया गया? इसका मकबरा। किसका? हुमायूं का। इतनी बात समझ गए आप? तो हुमायूं के बारे में इतना ही है। मैंने आपको लगभग सारी बातें हुमायूं के बारे में कंप्लीट करा दी हैं। आप फिर से देख लो एक बार। 1556 में मर गया कैसे? लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से। इसके लिए कथन भी यूज़ किया जाता है कि ये लुढ़क लुढ़क कर जिया और लुढ़क लुढ़क कर ही मर गया। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा शासक था जो लुढ़क लुढ़क कर जिया, जिया भी लुढ़क लुढ़क कर, पहले 30 से 40 जिया, फिर वहाँ से भागा, फिर पहले 30 से 40 ही भागता रहा शेर खान के पीछे, फिर इधर इसको शेर खान ने भगा दिया, 15 साल यहाँ भागा, फिर जब वापस आया फिर सीढ़ियों से गिरते हुए भागा मतलब लुढ़कना, भागी बोल रहा हूँ मैं उसको, लुढ़क गया सीढ़ियों से, फिर मर गया। तो अगर आपसे कथन पूछा जाता है कि लुढ़क लुढ़क कर कौन जिया और लुढ़क लुढ़क कर कौन मर गया, तो कौन है उसमें? हुमायूं। कौन है? हुमायूं। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे आप। ये सारा इसका कंप्लीट हो गया। ये मैंने गुलबर्ग लिख दिया, गलती हो गई, मैंने गुलबदन है, गुलबदन है, बदन। गुलबदन बेगम ये है सिस्टर किसकी? हुमायूं की, सिस्टर हुमायूं। क्या नाम है? गुलबदन। क्या नाम है? गुलबदन। तो बस बाकी इसके बारे में ये देख लो कि भाई ये मतलब अफ़ीम भी लेता था हुमायूं, अफ़ीम का भी शौकीन था, अफ़ीम भी लेता था। और आपका एस्ट्रोलॉजी का बहुत शौक था इसको। एस्ट्रोलॉजी समझते हो आप? एस्ट्रोलॉजी का भी शौक था। आप लिख लो, ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार एस्ट्रोलॉजी का। वास्तुशास्त्र टाइप की चीज़ है ना, कि भाई जैसे मान लो शनिवार के दिन काले कपड़े ना पहनना, मंगलवार को बाल ना कटवाना, ये सब होती है ना चीज़ें, तो उस टाइप की इस पर यकीन करता रहा बहुत। बाकी अफ़ीम लेता था हुमायूं। बाकी मैंने आपको बता दिया 56 में इसकी कैसी डेथ हुई, कौन सी लाइब्रेरी? शेर मंडल लाइब्रेरी से सीढ़ियों से गिरने से इसकी डेथ हो गई। किसकी? हुमायूं की। एस्ट्रोलॉजी का शौकीन था और आपका अफ़ीम वगैरह का भी बहुत शौकीन था हुमायूं। बाकी इसके बाद हम पढ़ेंगे सूर्य डायनेस्टी और उसका हम पढ़ेंगे अकबर को। समझ गए आप? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही है ना आपको हिस्ट्री में? हो रही है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको जहाँ लग रहा है कि मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ आपको। वैसे मुझे पता है नहीं हो रही होगी, क्योंकि हम एक वे में चल रहे हैं, लाइन से, और कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। समझ गए आप? तो बिना किसी शॉर्ट के, बिना किसी एडिटिंग के हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है एडिटिंग करने की। जो भी लिख रहे हैं, कई बार बोर्ड में गलत हो जाता है, जैसे मैंने गुलबर्ग लिख दिया, गुलबदन की जगह हो जाती है गलतियाँ थोड़ी बहुत, तो उसको हम एकदम ऐसे नहीं कि एडिट कर दी, चेंज कर दिया, नहीं, आपके सामने ही सबसे गलती होती है, हिस्ट्री है। ऑप्शन में आपको गुलबर्ग नहीं लिखाएगा, गुलबदन लिखाएगा, आपको क्लिक हो जाएगा, पता होना चाहिए बस कि गुलबदन। तो आपका ऐसा कुछ नहीं है, आराम से अपनी तैयारी करो हमारे साथ रह के, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिस्ट्री आपको ऐसी लगेगी, बहुत ईजी लगेगी। बस आप पुराने सारे लेक्चर देखते चलो। और अब हुमायूं के बाद हम सूर्य स्टार्ट करते हैं, सूर्य के बाद फिर पढ़ते हैं अकबर, फटाफट हम निपटाते हैं मुगल्स। उसके बाद मैं आपको विजयनगर एम्पायर स्टार्ट कर दूंगा, बहमनी एम्पायर बता दूंगा, और भक्तियन सूफिया आंदोलन करा दूंगा, वो मीडिएवल का ही पार्ट है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट करेंगे, कैसा पहला यूरोपियन भारत आया था। मैं आपको बताया था कौन आया था, वास्को डे गामा। कब आया था? 1498। किस शिप से आया था? साउ गैब्रियल। इसे मैंने आपको बताया था। कहाँ पे आया था? कालीकट, केरल पोर्ट पे। ये सब पढ़ेंगे डीप में अपना बढ़िया करके, कैसे डचीज़ आए, ठीक है, कैसे फिर नेदरलैंड के लोगों को डचीज़ बोलते हैं, कैसे फिर फ्रांस आया, कैसे ब्रिटेन आया, कैसे पोर्तुगीज़ आए, कैसे डेन्स लोग आए, ये सब पढ़ेंगे हम आराम से फुर्सत में। बहुत ईजी लगेगी आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा हिस्ट्री का। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। बाकी चैनल को भैया शेयर सब्सक्राइब करवाएं, ज़रूरतमंद लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँ, ताकि वो अपने घर बैठे, चाहे पहाड़ में कहीं भी ऐसे कोई बैकवर्ड इलाके में है, तो घर बैठ के अपना पूरा लुत्फ़ उठा सके, पूरी वीडियोस देख सके, उनको एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा तैयारी का, तो उनके अंदर भी हिम्मत आएगी और वो आगे तैयारी करने की आगे तरफ बढ़ेंगे। तो तैयारी में लगे रहो, तैयारी करते रहोगे तो सिलेक्शन एक दिन पक्का है। ऐसे नहीं कि भाई 6 महीने तैयारी करिए सोचा सिलेक्शन मिल जाएगा, बहुत मुश्किल है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, 10 में से 1 या 2 होते हैं, 100 में से, सॉरी। तो आप क्या तैयारी करते रहो लगातार,
ठीक है, करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन आपका ऐसा बेस बन जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, या तो आप उसको सीधा बता दोगे कि आंसर है, सीधा नहीं बता पा रहे हो तो आपको ऑप्शन में इतनी वो होगी, एक्सपर्टीज होगी कि आप बोलोगे 3 ऑप्शन तो मुझे पता है, ये तो नहीं हो सकते, ये चौथा मैंने कभी सुना नहीं, तो यही आंसर होगा। इस टाइप की चीज़ें करते हैं, है ना, तो ये आपकी एक्सपर्टीज आएगी, आपको एक्सपीरियंस होगा जब आप पेपर में बैठोगे। तो तैयारी करते रहो हमारे साथ, जुड़े रहो हमारे साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करवाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो फिर, ओके बाय, टेक केयर।